तो मनी को जीवन में इतना महत्व मत देना, मनी को इतना पावर मत देना। आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, वो ज्यादा आगे निकलेगी। देखो, हम पैसे नहीं रखते, वी डोंट कीप मनी, वी डोंट टच मनी। और मैं 26 साल से बोलता हूं नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स पे, कभी किसी के पास से 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, आज भी नहीं किया है, बराबर। Because we don't keep money, we don't touch money, we have norms, we cannot touch money, we cannot have bank accounts, हमारा बैंक अकाउंट ही नहीं। I don't charge anything for my talks, लेकिन फिर भी आपने मुझे बुलाया और ये 1500 लोग बैठे ना सुनने के लिए। If you have the right character and the right personality, it carries more fragrance than power and money. ये सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एज यूनियन होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, 2 पोस्ट उनके पास थी। बहुत ध्यान से ये सब प्रसंग सुनना, बहुत प्रेरणाएं मिलेगी, स्थिरता बहुत आएगी जीवन में, सही प्रकार की सोच जीवन में दृढ़ होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरी पास चले, जब उनका देहांत हुआ तब उनके पास 2 बड़ी पोस्ट थी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द यूनियन होम मिनिस्टर। लेकिन उनके बैंक अकाउंट में 730 रुपये थे, सिर्फ 730 रुपये थे ना, इसलिए 2200 करोड़ की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी। आपकी 2200 करोड़ की मूर्ति ऐसे नहीं बनती। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, फिर भी सिर्फ बैंक अकाउंट में 730 रुपये थे। एब्सोल्युटली अ नॉन करप्टेड पर्सन। तभी 2200 करोड़ की मूर्ति बनती है, दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति बनी है, पूरा विश्व देखने के लिए आता है। ये हमारा गुजरात का एक गौरव है, इसलिए आपसे बात की। गांधी जी अगर चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, अगर उन्होंने प्रस्ताव रखा होता कि आई वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कोई ना कहने वाला नहीं था। सब उनके जूनियर्स थे, सब उनको अधीन थे कांग्रेस में। उनकी निगरानी में पूरी कांग्रेस की मूवमेंट्स हुई थी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। अगर वे चाहते तो बन सकते थे, लेकिन उनको ये लालच नहीं थी, उनको इच्छा नहीं थी, स्वप्न कभी नहीं देखा था, छोड़ दी प्राइम मिनिस्टरशिप। तभी आज बापू फादर ऑफ द नेशन है। ये भी एक गुजरात का बहुत बड़ा गौरव है। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन में से हम सीखते हैं कि डोंट गिव टू मच एंड टू मच पावर टू मनी एंड पावर बोथ। They play a very minuscule role in your life when it comes to work-life balance, when it comes to happiness and satisfaction in life. ये हकीकत है। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने कभी इन दोनों बातों को महत्व नहीं दिया, तो इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर ली। मैं जिस संस्था में से आता हूं वो BAPS स्वामीनारायण संस्था है, जो दुनिया में प्रथम 10 NGOs हैं, टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इनमें से हमारी एक संस्था है। यू कैन गो ऑन द वेबसाइट एंड सी baps.org। आप लोगों ने अक्षरधाम देखा होगा, अहमदाबाद में या दिल्ली में। जस्ट रेज योर हैंड्स। सभी ने देखा है, 2 में से 1 या दोनों, आप सभी ने देखा है। ऐसे छोटे मोटे हमारे 1300 कैंपस है दुनिया के 60 देशों में, 1300। 80 से ज्यादा हमारी हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स और कॉलेजेस है। ये 1300 such campuses, cultural campuses like Akshardham, and more than 80 units of hospitals, hostels, schools and colleges। एक व्यक्ति ने, प्रमुख स्वामी महाराज ने उसका निर्माण किया। He was a one-man organization। एक व्यक्ति वे संस्था थे, और सिर्फ निर्माण किया ऐसा नहीं, सफल संचालन भी किया। और उस सफल संचालन के लिए हमारे जैसे 1100 संतों को दीक्षा दी। Of the 1100 saints that we are in the organization, more than 750 of them are graduates, postgraduates, chartered accountants, doctors and engineers।
Out of them, more than 150 of them are born American and British citizens. Out of them, more than 50 are studied in institutes like Oxford, Cambridge, Carnegie Mellon, Yale, Kellogg. हमारे कई संत हैं जिन्होंने $1.5 लाख, $2 लाख, $2.5 लाख की तनख्वाह छोड़ के साधु हुए. So Pramukh Swami Maharaj was successful in initiating young minds into mainstream social service, mainstream spirituality. ये तो मैंने आप लोगों को इसलिए बात की कि आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं जमा होगा, चला नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, इसलिए यहां आ गए. कि ये संत बने तो संसार में कुछ ठीक नहीं जमा होगा, ठीक चला नहीं होगा. सभी ठीक था, समाज सेवा और भक्ति के लिए यहां आए. आप में से कितने लोग 30 से कम उम्र वाला बैठे हो यहां? Under 30, just raise your hands fully. कई लोग बैठे, more than like about 100. I finished my engineering before you people were born. I finished it in 1991. तो ठीक था सब, जमा हुआ था. लेकिन समाज सेवा के लिए, लोगों को अच्छी प्रेरणा देने के लिए, निस्वार्थ भाव से करने के लिए यहां संत बने. ये प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में बहुत बड़ी सफलता. समाज उत्कर्ष के लिए भी प्रमुख स्वामी महाराज जिन्होंने अक्षरधाम का निर्माण किया, दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव में वे व्यक्तिगत गए हैं. 18,000 villages he personally traveled to uplift mankind in all walks of humanity. हमने देखे उनको जब उनकी उम्र 65 थी, 70 थी, 75 थी, तब रात को 11 बजे और 12 बजे तक वे आदिवासी के झोपड़े में जाते थे, परिवार के साथ बैठते थे, उनको संस्कारित करते थे, निर्व्यसनी करते थे. उनके बच्चों के लिए हमने आदिवासी विस्तारों में बहुत बड़ी स्कूल्स और हॉस्टल्स बनाई. ये प्रमुख स्वामी महाराज ने किया, जिन्होंने अक्षरधाम का निर्माण किया. People used to write to him for their personal issues, family issues. ऐसे 7.5 लाख पत्र उन्होंने पढ़े और उनका उत्तर दिया और रिस्पॉन्सिबल आंसर्स दिए, मार्गदर्शन दिया, ये करो, ये ना करो. सभी आज सुखी हैं. That means he read and answered more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. प्रचंड पुरुषार्थ. वर्क लाइफ बैलेंस में प्रथम ये बात आती है, प्रचंड पुरुषार्थ निस्वार्थ भाव से. आप अपने व्यवसाय में पुरुषार्थ करते हो, लेकिन उसमें निस्वार्थ भावना ये आती है, आप पैसे अच्छा कमाते हो, अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीका कोई भी प्रकार का मत रखना. देन यू आर चीटिंग योर ओन सेल्फ. प्रमुख स्वामी महाराज को किसी ने पूछा, कौन सा विचार आपके मन में हमेशा रहता है? प्रमुख स्वामी महाराज ने यह कहा कि जो विचार मेरे मन में कभी नहीं आया वो मैं बताऊं. एंड दैट वाज मोर इंटरेस्टिंग. उन्होंने कहा, किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया. तो ये भावना से काम करना. वो मेरा कॉम्पिटिटर है तो उसको जरा काटना पड़ेगा, ये गलत भावना है. अब थोड़ा वो राइज हो रहा है तो उसको दबाना पड़ेगा क्योंकि कंपटीटर कल बन सकता है, ये गलत भावना है. लेट देम लीव, यू ऑल्सो लीव. लेट देम अर्न, यू ऑल्सो अर्न. लेट देम वर्क हार्ड एंड प्रोग्रेस इन लाइफ, यू ऑल्सो वर्क हार्ड एंड प्रोग्रेस इन लाइफ. ये भावना से जीना चाहिए, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस वर्क की दृष्टि से अच्छा बैलेंस रहेगा, क्योंकि आपका कॉन्साइंस क्लियर है. अंग्रेजी में एक कहावत है, नो पिलो इज एज सॉफ्ट एज अ क्लियर कॉन्साइंस. जब आप रात को सोने जाते हो, आपके बेडरूम में सॉफ्टेस्ट पिलो टू रेस्ट योर हेड ऑन एंड गेट अ गुड स्लीप इज अ क्लियर कॉन्साइंस. मैंने किसी का गलत नहीं किया, किसी को दगा नहीं दिया, किसी का झूठ ले नहीं लिया. जो धन आपका नहीं है उसके सामने थूकना भी नहीं. The wealth, the money or any other type of wealth like land or whatever which does not belong to you, don't even look at it. That is your human dignity. तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होगा, वरना आप तकलीफ में आ सकते हैं.
दिल्ली अक्षरधाम में हम जनरल विजिटर्स बुक रखते हैं। देखो एक एथिकल वर्किंग की प्रेरणा कैसे मिलती है लोगों को, जीवन में क्या प्रतिज्ञा लोग लेते हैं। तो ये जनरल विजिटर्स बुक रखी है वहां पे। 2005 में अक्षरधाम दिल्ली उद्घाटित हुआ। आज तक हमारी एवरेज आई 17,000 पीपल पर डे।